नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 सेंटर कहाँ होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके से कट ऑफ लगेगी, किस तरीके से क्या होगा। उन सभी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो कन्फ्यूजन था कि क्या सेकंड जो सीबीटी होगा उसके अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, तो अब आपका वो कन्फ्यूजन तो बिल्कुल दूर हो चुका होगा कि हर एक लेवल का एग्ज़ाम अलग अलग होगा। जैसे कि आपका जो लेवल 6 है और लेवल 4 है, उनकी डेट आ चुकी है 9 मई और 10 मई। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 की अभी डेट नहीं आई। तो देखिए, इससे पहले अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो इससे पहले आपका एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि एएलपी, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी। एनटीपीसी जो आपका हुआ था 2017 के आसपास जो हुआ था, उन सभी की हम बात करें, उन सभी एग्ज़ाम को हम देखते हुए चलें तो किस तरीके से क्या हुआ था। जो आपका एनटीपीसी था पिछली बार, उसमें क्या हुआ था, एनटीपीसी में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसकी एक ही कट ऑफ निकाली गई थी। उसके लेवल अलग अलग लेवल से अलग अलग नहीं निकाले गए थे, एक बार में एक ही कट ऑफ निकाली गई थी। और उस एक ही कट ऑफ को देखते हुए उस एक ही कट ऑफ में क्या हुआ था, इसके बाद दोबारा एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में भी एक ही पेपर हुआ था, तब जा कर के अलग अलग कट ऑफ बनी थी। उसमें तो कोई कन्फ्यूजन था नहीं, लेकिन अब की बार क्या कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो है अगर सेंटर दूर चले गए तो फिर हमें जो है क्या 2 बार जाना पड़ेगा, क्या 3 बार जाना पड़ेगा। इस तरीके के कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है। अब 9 जिसका लेवल 6 में आ चुका है, तो लेवल 6 में उसका 10 मई 9 मई को जो भी डेट है उस लेवल 6 और 4 की 9 10 है, उसमें से एक 9 को है, एक या 10 को है। अगर 10 मई को एक कैंडिडेट जाता है और 10 मई को वो एग्ज़ाम देता है, सपोज करो उसी जोन में जहाँ पर उसने जोन भरा था, तो क्या उसे दोबारा फिर जाना पड़ेगा? तो अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको जाना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक अभी हमें चांस लग रहे हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है इस बार कहीं ना कहीं कोविड के कारण आपके नज़दीक भी दिए जाएँ। और दूसरी सिचुएशन है कि रेलवे को भी पता होता है कि जो दूर के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर भरते हैं, जोन अलग अलग भरते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन किस तरीके से क्या कंडीशन चली है, कैंडिडेट का है कहाँ का, वो बिहार का है और उसने भरा कहाँ ही, चेन्नई जोन भरा है। इस तरीके से हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर आपके होम जोन में भी आ जाएं। इस चीज़ को देखते हुए दूसरी बात, कोविड का अभी भी जो है सिलसिला बंद नहीं हुआ है। कोविड के केस तो आ ही रहे हैं और कोरोना की वजह से भी आपका जो सेंटर है वो पिछली बार भी अब नज़दीक ही दिया गया था, इस वजह से सीबीटी 2 में भी नज़दीक दिया जा सकता है। हाँ, जितने भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं, अगर हम पहले एग्ज़ाम की बात करें, एएलपी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी, ग्रुप डी का जो पहला था वो तो वहीं पर हो चुका था, लेकिन जो पीईटी था वो आपको उसी जोन में दे करके आना पड़ा था जिस जोन आपने फॉर्म में फिलअप किया था। एएलपी का पहला पेपर आपका हो चुका था, जो मेंस का था, जो सीबीटी 2 था, वो उसी जोन में जाना पड़ा था आपको जिस जोन में आपने भरा था। एनटीपीसी सीबीटी 2 आपने जो है उसी जोन में जाना पड़ा था जिस जोन में आपने भरा था उस टाइम पे। लेकिन अब की बार सिचुएशन ऐसी नहीं है, सिचुएशन अलग है। सिचुएशन आपके लेवल पर भी टिकी है, सिचुएशन आपकी कोरोना पर भी टिकी हुई है। सिचुएशन जो है उनको पता भी है किस तरीके से क्या होगा। अब एक बंदा 10 को जाएगा, फिर वो दोबारा जाएगा, फिर वो तीसरी बार जाएगा, तो इस तरीके से जाना तो पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से अगर कोई जाता भी है तो उसका काफ़ी खर्चा आ जाएगा, जबकि रेलवे को पता है कि जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने भी तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हैसियत उनकी नहीं होती जो कि 3-3 4-4 चक्कर वो काट सकते हैं। और ट्रेन में काटना चक्कर इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा महंगा भी पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी होता है। तो अब हम बात करें लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 की, तो इनमें जो है लेवल में इकट्ठे ही जो है आपके एक साथ हैं, तो इनका बैक टू बैक एग्ज़ाम हो सकता है तीनों का, क्योंकि लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 इन्हीं लेवल में ज़्यादा कैंडिडेट हैं।
इनमें क्या है, ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अब लेवल 6 में जो है एडमिट कार्ड जैसे ही आपको आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये लेवल आपके कहाँ पर हो रहे हैं। फिलहाल तो इसके बारे में कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ बता सकता है तो अपने आइडिया से बता सकता है जहाँ तक हमें हो सकता है। अब रेलवे इस तरीके की गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि एक बार उसने गड़बड़ करके देख ली है और उसने नतीजा भी उसका भुगत लिया है, तो अब वो जो है नहीं चाहेगा कि दोबारा जो है मैं इस तरीके से जोन को अलग अलग दूँ। अगर उसको जोन ही देने थे, अलग देने होंगे, होम जोन नहीं देना होगा, तो फिर जो है वो आपको इकट्ठे एग्ज़ाम कराता, ठीक है, लगातार बैक टू बैक एग्ज़ाम वो करा सकता था। तो इस तरीके से आपके जो हैं वो होम जोन आपको मिल सकता है, चांसेस हैं होम जोन आपको मिल सकता है, या मतलब आपके आसपास ही 100-200 किलोमीटर के दायरे में आपको जोन मिल सकता है। दूसरी बात, इसमें जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है वो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि जुलाई में देखिए 10 मई को आपका लेवल 6 है, 10 मई, और जुलाई में उन्होंने क्या कहा है, जुलाई में उन्होंने कहा है आपका रेलवे ग्रुप डी। तो ये कहीं ना कहीं आपका मई और जून के बीच में ही हो जाएगा एग्ज़ाम, मई और जून के बीच में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और ज़्यादा शिफ्ट नहीं होंगी, एक एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी शायद अब की बार आपको CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन ना मिले। इस तरीके से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 2 और 3 लेवल की जाएगी। लेवल 2 और लेवल 3 की कट ऑफ आपकी सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसमें जो है कैंडिडेट अब ज़्यादा पास हो चुके हैं। और अगर हम सीट की बात करें तो सीट भी जो है वो 12th लेवल पर है। ये दोनों जो एग्ज़ाम है आपके लेवल 2 और लेवल 3 वो 12th बेसिस पर हैं, और 12th बेसिस पर इनकी जो कट ऑफ है वो हाई रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज़ क्या हैं, कम हैं। और कहीं ना कहीं फिर दोबारा से उसी तरीके से जो कैंडिडेट 5 में है और 6 में है वो 2 और 3 में भी ज़रूर क्वालिफाई करेगा। तो दोबारा से इस तरीके से इनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं और आपका 2 और 3 है तो आप जो है मैक्सिमम आपकी जो कट ऑफ रहेगी जो जर्नल की रहेगी वो आप 100 से तो कम बिल्कुल भी मत मानिएगा। आपका कोई भी जोन हो, आपके अगर 100 नंबर आते हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं और लेवल 2 और लेवल 3 है आपका, तो आप जो है पूरे चांसेस हैं कि फिर आप जो है सिलेक्टेड हो जाओगे। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, फिर भी जो है इतने रहने के चांसेस हैं, लेकिन सभी जोन का नहीं के बारे में अभी हम सभी जोन का एस्टीमेट लगा रहे हैं कि इतने तो आप करके आइएगा। फिलहाल जोन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो तो कम या ज़्यादा तो होंगी, लेकिन जर्नल में है और 2 और 3 में है तो फिर 100 मार्क्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में लगा करके जो था आपका वो 100 से ऊपर चले गए थे, लेकिन पिछली बार की कंडीशन अलग थी और इस बार की कंडीशन अभी देखिए सभी जोन में जो है आपके 80 नंबर तो अभी भी गई हुई थी कट ऑफ, 80 नंबर से ऊपर तक जो है लेवल 2 में और लेवल 3 में गई हुई थी, जबकि आप सभी को पता होगा कि रिवाइज आंसर की होने के बाद आपकी कट ऑफ कम हुई है। और इसमें आपका लेवल 5 वाले, लेवल 6 वाले, लेवल 4 वाले बच्चे भी इसमें बैठेंगे, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा इस वजह से जाने के चांसेस हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत 10 या 5 नंबर का अंतर हो जाए, कम हो जाए, लेकिन सभी जोन में तो कम भी नहीं होगी। सभी जोन की अगर हम एक एस्टीमेट आइडिया लगा रहे हैं, एक एवरेज कट ऑफ हमने निकाली है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि सर चेन्नई जोन है हमारा और हमारे तो इतने नहीं बनेंगे। एक एस्टीमेट एवरेज जोन का सभी अगर आप जो है लेवल 2 और 3 के स्टूडेंट हैं तो फिर इतना तो आप करिएगा ही करिएगा। बाकी इसके अलावा जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।